हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडिटिंग का थर्ड स्टेप बताऊंगा जो कि है टूल्स। इससे पहले मैं आपको एडिटिंग के 2 स्टेप बता चुका हूं, जिसमें पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट और सीक्वेंस के बारे में, और सेकंड में मैंने आपको टाइमलाइन के ऊपर बताया था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये प्रीमियर है। टाइमलाइन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। आज मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये टूल्स, ये 8 टूल्स है अराउंड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, वीडियोस ले आते हैं, हम अपनी सारी वीडियोस ले आते हैं। तो ये पहला टूल आप देख रहे हैं, ये है सिलेक्शन टूल। ये हमेशा एक्टिव रहता है। ये माउस वाला आइकन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम में, ये लैपटॉप में होता ही है। इससे आप कुछ भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। नाम ही है इसका सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट ही करेगा ना, और क्या करेगा, कुछ और तो कर नहीं सकता बेचारा। ऐसे सिलेक्ट करे या ऐसे, समझ गए ना, बस। सेकंड आता है ये फॉरवर्ड टूल है। ये काम का चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए अभी ये पूरी लेयर भरी हुई है, अभी तो फ़िलहाल एक ही लेयर भरी हुई है। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी अराउंड बहुत सारी लेयर्स होती, मैं भर देता हूँ। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए 4 लेयर्स हैं। और अगर ये मेरा सिलेक्शन टूल होता, अभी मुझे कुछ सब मूव करना है तो ऐसे करना होता कि सबको सिलेक्ट करता और तब जाके मैं दाएं बाएं करता, है ना। ये तो फिर भी कम है, बट कभी कभी क्या होता है, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा भर जाती है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स होते हैं। तब उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन के लिए यही टूल बना है। इस पर आप क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, अब आप देख रहे हैं इसके एरो चेंज हो गए। 2 एरो राइट की तरफ भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, या उस तरफ डायरेक्शन है। ये देखिए, आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी सारी लेयर सिलेक्ट करेगा या करेगी, पता नहीं। ऐसे टूल्स मेल है फीमेल है, बार बार मेरे मुंह से कभी करेगा या करेगी निकल रहा है, आपको ज़्यादा पता होगा, जो भी है। तो इस तरह से ये इसका काम होता है कि मल्टी लेयर्स को सबको एक साथ आगे या पीछे करना हो तो ये उस काम आता है। सपोज़ अगर मुझे किसी एक ही लेयर को करना है, मान लीजिए मेरा सिलेक्शन टूल होता और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ये थर्ड लेयर, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो क्या करना होता है, मेरे को सिलेक्ट करना होता है ना ऐसे, तब मैं जाके इसको आगे या पीछे करता। बट मैं चाहता हूँ उस टूल से भी कर सकता हूँ। उसकी शॉर्ट की ए है, ए फॉर एप्पल वाला, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है वैसे। तो आप ए दबाएंगे तो देखिए, अगर आपने ए दबाया तो अभी ये सारा सिलेक्टेड है। बट अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये जहाँ जिस लेयर की तरफ रहेगा, जैसे ये देखिए, तो सिर्फ वही लेयर्स मेरी मूव होगी। ये देखिए, जैसे यहाँ पे है ना, बड़े काम की चीज़। जैसे बहुत सारी लेयर्स बन गई, आप चाहते हैं कि एक लेयर आगे करना चाहते हैं या पीछे करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये टाइम सेविंग के लिए ये टूल है कि अगर आप सारे आगे पीछे करना चाहते हैं तो उससे ऐसे कीजिए, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर किसी एक लेयर को करना है तो शिफ्ट दबाइए, ये देखिए, है ना, इजी। जिस भी लेयर के पास रहेगा ये उसी को ही करेगा जब आपने शिफ्ट को प्रेस कर रखा है। अगर आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो ये 2 बन जाएंगे। फिर देखिए, तो बेसिकली ये सारे क्लिप्स को आगे पीछे करने के काम आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है ये, क्या बोलते हैं इसको, रिपल एडिट टूल। यहाँ पे अभी एक और टूल आएगा, अभी देखना। जैसे ही मैं अभी एक जो स्पीड वाला टूल होता है उसको एक्टिव करूँगा तो ये टूल गायब हो जाएगा। तो आप शॉर्ट की से भी एक्टिव कर सकते हैं, वो आगे की बात है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। अभी देखिए, जो इसको हम एक्टिव करते हैं बी से, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आपका ये क्लिप है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस शॉर्ट को इतना हिस्सा मुझे ये डिलीट करना है, लेकिन जब मैं अगर सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो यहाँ ब्लैंक स्पेस छूट जाएगा। बट ये टूल क्या करेगा, ब्लैंक स्पेस को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको इधर करूँगा तो ये ब्लैंक स्पेस जो बनेगा उसको बनने नहीं देगा। यानी मैं चाहता हूँ इतना शॉर्ट डिलीट हो जाए। तो कैसे करता है, चाहे तो मैं कटिंग टूल से करता, क्लिक करता, फिर सिलेक्ट करता, फिर ऐसे करता, फिर डिलीट करता, फिर इसको करता, फिर डिलीट करता। बट ये टूल होने से क्या होता है कि आपको इतना डिलीट करना है तो आप सीधा इस पर क्लिक कीजिए, और मुझे यहाँ तक ही नहीं चाहिए, तो ये देखिए आपका टाइम बचा रहा है ये बेसिकली। तो इतना हिस्से को डिलीट भी कर देगा ऑटोमेटिकली, ये पीछे की लेयर सारी आगे कर देगा। बट किसी किसी केस में ये थोड़ा हार्मफुल भी हो जाता है। हार्मफुल यानी डेंजरस, यानी कि आपकी लेयर्स बिगाड़ देता है। तो आपको ये टूल थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है ये 4th टूल, ये है रेजर टूल, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ।
और ये सबसे ज़्यादा एडिटिंग में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा। बता चुका हूँ मैं आपको लास्ट वीडियो में। सीधा क्लिक कीजिए, डिलीट, क्लिक कीजिए, मतलब कुछ भी आपको क्लिप काटना हो तो आप इससे कट कर सकते हैं। ईजी है बहुत। कट लगाते जाओ, काटते जाओ, लगाते जाओ, काटते जाओ। कट लगाना इससे और सिलेक्ट करना इससे, ठीक है। ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब इसके बाद आता है नंबर 5, स्प्लिट टूल। स्प्लिट टूल क्या काम करता है मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। जैसे कि ये शॉट मैंने लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका आई प्रेस करा और यहाँ ओ, और मैं इतना शॉट यहाँ पे लाया था, ठीक है, टाइमलाइन पे लाया था। अब ये स्प्लिट क्या काम करता है कि ये मेरा इतना क्लिप सिलेक्टेड है, बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं इधर से कुछ 2 फ्रेम बढ़ा दूँ और इधर से 2 फ्रेम कम कर दूँ। यानी कि इधर से मुझे 2 फ्रेम पहले जाना था, 2 फ्रेम या 10 फ्रेम, और इधर से ये कम करना था। यानी सिलेक्शन मेरा इतना ही रहेगा। बस ये क्या करेगा ये देखिए, यानी ये सिलेक्शन वाला हिस्सा समझ लीजिए आप इधर हो गया, ये मूव कर देगा इसको स्प्लिट कर देगा। जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है ये उतना ये तो रहेगा। जैसे कभी कभी हो जाता है कि 1 फ्रेम या 2 फ्रेम आपने एक्स्ट्रा कर लिया, स्टार्टिंग का भी और लास्ट का भी, और आप चाहते थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ता था कि कट करना पड़ता था। सिलेक्ट करते थे आप, कट करते थे, तो वो कट करने की जगह आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि आप पीछे करते, यानी वो इतने ही सिलेक्शन को ये आगे पीछे करता रहता है, स्प्लिट करता रहता है। हालांकि ये इतना काम का नहीं है, इसमें अभी तक बस रेजर टूल जो है वही सबसे ज़्यादा काम का है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टूल पे, जो कि है पेन टूल। ये पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये पेन टूल यहाँ से यूज़ ना करके इसकी ये शॉर्ट की से ये बहुत काम का आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपका ये शॉट है, ठीक है, ये आप एक लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली ओपेसिटी के लिए लाइन है कि आप यहाँ से देखिए क्लिक करते और क्लिक करते, जैसे फोटोशॉप में होता है ना, ये काम करता है। यानी ये की लगाने के लिए काम आता है आपकी। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से ऐसे बीच में डिसॉल्व बनाना है, ये छोटा करना है या बड़ा करना है, इस तरह से ये बहुत काम आता है आपके एडिटिंग में। बट मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से यूज़ नहीं करता कभी भी, मैं इसको हमेशा शॉर्ट की से यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं नहीं करता। इसकी जो शॉर्ट की है, आप क्या करिए, जो भी आपकी लेयर है इसको जूम कर लीजिए पहले ऐसे करके। अब मैं यहाँ पे डिप टू ब्लैक इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल को प्रेस रखिए, यहाँ क्लिक कीजिए, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स बन जाएंगे ऐसे। देखा आपने? इसको आप पास लाएंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिप टू ब्लैक के लिए, तो ये बाप है। मतलब जो यहाँ पे आप जो इफेक्ट्स में ट्रांजेक्शन में लाते हैं ना डिप टू ब्लैक, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट बना हुआ है वो है, बट यहाँ से आप अच्छे से इसको कंट्रोल करके बना सकते हैं। इवन आप चाहे तो आप यहाँ ग्राफिकली इसके साथ खेल सकते हैं। जैसे एक और मैंने पॉइंट बनाया, ये देखिए ऐसे करके बहुत प्रोफेशनली बनेगा ये। धीरे धीरे आप जाते हैं, आप लेयर्स के ऊपर खेल सकते हैं। मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बना के दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। अगर आप लेयर्स के ऊपर इसको रखते तो ये कि देखिए क्या बन जाता है, फिर ये अपने आप में एक और इफ़ेक्ट बन जाता जिसको हम बोलते हैं क्रॉस डिसॉल्व। ये देखिए, इवन इसको अगर मैं और अच्छे से कंट्रोल करूं, अभी मैं जैसे अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो शॉट है ये रहे और वो धीरे धीरे करके आए और ये थोड़ा थोड़ा आराम से जाता रहे, तो मैंने यहाँ पर भी एक की लगाई, इसको मैंने ऐसे करा और ये देखिए, देखा, मतलब बहुत अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रांजेक्शन जैसे इधर उठा के लाते ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो उसमें इतना कंट्रोल नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ मैनुअली मिल रहा है। तो ये बहुत काम का चीज़ है। यानी कटिंग टूल के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो पेन टूल है। पेन टूल को आप शॉर्ट की से ही ज़्यादा चला सकते हैं।
यही चीज़ अगर आप ऑडियो के साथ करना चाहें, जैसे कि ये मैंने ऑडियो ली, ये देखिए ये जैसे मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो चल रही है, बट मैं चाहता हूँ ये धीरे धीरे स्टार्ट हो। तो ये देखिए की लगाई मैंने यहाँ पे, कितना आराम से स्टार्ट हो रहा है। बल्कि इस टूल के ऊपर तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो एक अलग से एपिसोड बना सकता हूँ। उसमें आपको मैं अच्छे से मल्टी ऑडियो कैसे मिक्स करते हैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट इतना अगर आप समझ गए तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सीधा क्लिक कीजिए और ये देखिए ऐसे करके अगर आप थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऑडियो आपकी कम कम चलती रहेगी और ऊपर आप चाहे तो कोई कैमरे की साउंड या कोई इंटरव्यू जैसे आप एडिट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये हैंड टूल। ये बस पकड़ने का काम करता है, ये दाएं बाएं करता है, ये पकड़ सकता है टाइमलाइन का। ये देखो बस पकड़ सकता है, ये ऐसे ऐसे कर सकता है, टाटा बाय बाय कर सकता है। जूम है, ये देखो जैसे आप ये करते हैं ना जूम में, ये ऐसे ऐसे करके जाते हो, फिर आपको ऐसे यहाँ से अब ये जाना पड़ता है आपको ऐसे करके। तो आपको ऐसे करके यहाँ से ना जाने की बजाय आप चाहे तो हैंड टूल से भी जा सकते हो। एच दबाइए शॉर्ट की, ये देखिए दाएं बाएं जाना हो तो ये आपके काम आएगा। जूम करना तो आपको पता ही है, ऑल्ट से आप जूम कर सकते हैं। ये था हैंड टूल। अब इसके बाद आता है ये टाइप टूल। टाइप टूल को मैं तब बताऊँगा जब मैं टाइटल के ऊपर वीडियो बनाऊँगा डिटेल में, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आपको टाइप टूल के बारे में नहीं बता रहा। बेसिक सा तरीका ये, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए वीडियो पे कुछ भी लिख सकते हैं और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब थे टूल्स, बट अभी एक टूल हमारा छूट रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कौन सा टूल है पता है आपको? कौन सा टूल रह गया? याद करने की कोशिश कीजिए, कमेंट में बताइए मेरे को कौन सा टूल रह रहा है। एक टूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पीड के लिए काम आता है। अभी आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, वो यहाँ एक्टिव करने के लिए आर फॉर रोशन, आर फॉर क्या नाम है इस टूल का, रेड स्ट्रेच टूल। ये टूल क्या करता है, ये सारे सबको फास्ट और स्लो करता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप है मेरे पास, अभी आप देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है जिस फ्रेम में ये कैप्चर हुआ है। अब इस टूल से क्या करूँगा मैं, ये देखिए स्लो हो गया ना 30%, यानी जितना मैं इसको खींचूंगा ये उतना ज़्यादा स्लो कर देगा। ये देखिए 20 फ्रेम, और जितना मैं इसको पास लाऊंगा ये उतना उसको फास्ट कर देगा। अभी देखिए ये 55 पे आ गया। 55 भी हालांकि स्लो है, 100 से नीचे रहेगा तो स्लो करेगा, 100 से ऊपर जाएगा तो ये फास्ट करेगा। अभी मैं इसको 100 से ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखिए 140 पे चला गया। देखिए कितना फास्ट किया ये, और फास्ट करना है, ये देखिए अरे और ऐसे करके गया, पास लाइए और फास्ट चले जाएगा, बहुत जल्दी चला गया। तो इससे ये फास्ट और स्लो होता है। बट इसको आप यहाँ से कंट्रोल ना करके आप इसको थोड़ा कंट्रोल पैनल से करें। इसका कंट्रोल पैनल कौन सा है, कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये इसकी स्पीड को यहाँ से कंट्रोल करेगा। आप यहीं से करना, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो ये आपके अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। आप वहाँ से करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब 70 हुआ, कब 80 हुआ, कब 50 हुआ। बट यहाँ से आप इसको वैल्यू दे सकते हैं कि 10% पे चलाना है, 20% पे चलाना है, या 1000% पे चलाना है। अभी मैं जैसे इसको 100 कर दूँगा, ये देखिए ये आ रहा है ना, ये क्लिप वाला सेंटर में ले आता हूँ मैं, ये देखिए तो 100 पे आ गया। यानी जिस पे ये कैप्चर हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट जितने FPS पे, ये अभी उतने पे चल रहा है। बट अभी मैं इसको 200 पे कर दूं तो फास्ट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं 300 करूँ तो और ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे और ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं 100 से नीचे जाऊँ तो ये कम हो जाएगा। लाइक अगर मैं 50% पे गया तो ये देखिए थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगी, फ्लो बन जाएगा।
बहुत सारी आप वेडिंग सी वीडियोस में देखेंगे वो हल्का सा स्लो मोशन होता है, स्मूथनेस सी होती है, वो 50% कर देते हैं। जैसे 50 या 60 FPS में शूट करेंगे, फिर उसकी स्पीड को वो 50 पे कर देंगे, फिर ताकि वो थोड़ा स्मूथनेस आ जाए। कभी कभी 33% भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 33 करूँगा तो ये और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। बट ये 33 या 50 ये FPS पे डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितने FPS पे रिकॉर्ड हुई है। अगर आपकी 50 या 60 पे हुई है और अगर आप चाहते हैं उसको स्लो करना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको 50% ही करें, या बहुत ज़्यादा तो 33। इससे नीचे ना जाए। अगर इससे नीचे जाएंगे तो ज़र्क आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मैं 25 पे चला गया, तो देख रहे हैं ये स्लो तो हो गया बट वो स्मूथनेस नहीं आ पा रही, वो फ्लो नहीं आ पा रहा, वो फ्लो नहीं है। फ्लो 33 में रहेगा, 33 में भी कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 50 FPS पे शूट हुआ है। अभी 33 पे ये देख रहे हैं, उतना स्मूथ नहीं है। स्मूथनेस के लिए इसको 50 ही करना पड़ेगा। ये देखिए स्मूथ भी है और स्लो भी है। अगर FPS ज़्यादा होते, अगर ये 120 पे होता तब ये 33 पे अच्छे से वर्क करता, या तब मैं 25 भी करता तब भी अच्छे से वर्क करता। तो ये था स्पीड वाला टूल, ये बहुत काम आता है। अभी मैं आपको एक बार अच्छे से रिमाइंड करा देता हूँ कि कौन से टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कटिंग टूल, एक ये स्पीड वाला, और एक पेन टूल। यही 3 टूल है एडिटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो भी टूल है वो ज़रूरत पड़ने पे ही यूज़ होते हैं या नहीं भी होते, बट ये 3 टूल तो हमेशा ही यूज़ होते हैं, और इसके बिना तो काम ही नहीं होता एडिटिंग का। ये था टूल्स के बारे में। टूल पता नहीं मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, आई डोंट नो। तो ये था टूल्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं एडिटिंग, नहीं भी सीखना चाहते तो फिर भी उनको शेयर कीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँ या कुछ और चीज़ बताऊँ, आप कमेंट में करके बताइए, इफ़ेक्ट्स या कुछ और चीज़ें। तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।